हेलो गाइस, मैं हूं विजेंद्र सिमोनिया। स्वागत करता आपके अपने इस चैनल में। चलो बिना सामने चलते हैं फिल्म की शुरू में हम देखते हैं। एक दफा का जिक्र है, हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जिसमें एक सीनियर प्रोफेसर क्लास को पढ़ा रहे होते हैं और यहीं पर उनका एक असिस्टेंट भी बैठा होता है। ये लोग अपनी क्लास को पौधों या प्लांट्स में होने वाली तब्दीली के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सब स्टूडेंट्स बोर्ड की तस्वीरें ले रहे होते हैं ताकि वो अपने नोट्स को बाद में रिवाइज भी कर सके। लेकिन यहीं पर बैठी हुई एक लड़की ली हो लेक्चर की तस्वीरें लेने की बजाय उस असिस्टेंट की तस्वीरें लेने लगती है, क्योंकि ये लड़की लिए उस असिस्टेंट को पसंद किया करती है। लड़की अभी अभी इसी यूनिवर्सिटी में आई होती है तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस सिस्टम के सामने यह कॉन्फ्रेंस कर सकें कि मैं आपको पसंद करती हूँ। इसी दौरान लियो की एक दोस्त अपना मोबाइल उसको दिखाती है जिसमें एक स्टूडेंट की बुरी तरीके से मौत हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत से प्लांट्स पौधे उसके जिस्म के अंदर हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका होता है। जबकि दूसरी तरफ हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उस मरे हुए स्टूडेंट्स की तस्वीर एक होते हैं। जबकि यहां जैसे ही क्लास खत्म होती है तो उस असिस्टेंट के पास जाती है, उसे एक प्लांट गिफ्ट देती है और बिलाखिर डरते हुए कहा ये देती है कि मुझे आप पसंद है। लेकिन असिस्टेंट उसे इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर हूं, हमारे इधर मैंने ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लियो मायूस होकर बाहर आ जाती है और अपने दोस्त से बातें करते हुए कहती हैं कि मुझे आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। वो बोलता कौन है मुझे रिजेक्ट करने वाला, उसके दोस्तों से संभालती है। कहती है थोड़ा सा हौसला करो, और वो वहां पर लगे हुए एक गाने पर बहुत एंजॉय करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं ताकि उनका मूड फ्रेश। जबकि खिड़की पर खड़ा हुआ वो असिस्टेंट जिसका नाम जंग है, वो इन दोनों को डांस करता हुआ देख रहा था और मन ही मन में बहुत मुस्कुराने लगता है। इसके कुछ ही देर बाद जब लियो की दोस्त अपने कमरे में जाती है, वो अपने चेहरे को शीशे के अंदर ओर से देखने लगती है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक पिंपल निकल रहा था। लेकिन यह नॉर्मल पिंपल नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से कोई प्लांट ग्रोथ रहा हो, कोई पौधा निकल रहा हो। वो परेशानी के आलम में फौरन से अपने चेहरे को मेकअप से कवर करने लगती है। जबकि दूसरी तरफ अब हम प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट जैन को देखते हैं जो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। प्रोफेसर यहां पर उसको कुछ पीने के लिए देता है और जैसे ही असिस्टेंट जैन उसको पीता है तो वो फौरन से बेहोश हो जाता है। इसी दौरान प्रोफेसर मॉडर्न गमला सामने रखता है जिसमें एक प्लांट लगा होता है जिसकी रूट्स काफी ग्लो कर रही होती है, चमक रही होती है, और उसके अंदर से निकाला गया एक खास लिक्विड हो एक टीके में भरकर उस असिस्टेंट के हाथ में लगा देता है। ये प्रोफेसर यहाँ पर एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसमें वो ये देखना चाहता है कि क्या प्लांट असिस्टेंट की बॉडी के अंदर ग्रो कर सके, तो इसलिए इसने ये लिक्विड उसके अंदर इंजेक्ट किया होगा, डाला होता है। लेकिन जब कंप्यूटर पे रिजल्ट आता है कि मैचिंग डिग्री बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता है उसकी बॉडी उस लिक्विड से, वो मायूस हो जाता है और प्रोफेसर उस प्लांट को अपने मिस्टर जैन को छोड़कर वहां से फौरन गायब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो अपनी दोस्त को उसके कमरे से बुला रही होती है, लेकिन वो पा ही नहीं आती। वो बार बार पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो किसी ना किसी बहाने से इनकार कर देती है कि मैं बाहर नहीं आ सकती। उससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, पर एक पिक्चर की ड्राइंग बनाने लगती है। ये बनने वाली पिक्चर उसी असिस्टेंट जैन की होती है, क्योंकि उसका घर बिल्कुल इसके घर के सामने होता है। वो इसी को देखकर कैनवस पर उसकी तस्वीर बना रही होती है। अब हम इन्हीं लड़कियों के हॉस्टल का सीन देखते हैं जहां पर एक लड़की नहा रही होती है, जिससे शॉवर के नीचे बहुत ही देखते वो शॉवर एक प्लांट के कब्जे में आ जाता है। यानी कि वो प्लांट उस शॉवर के लगता है, और जैसे ही वो अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो फौरन ही पानी ग्रीन कलर का हो जाता है। इसकी वजह से उसको कुछ पता नहीं चलता और वह चीख है मारना शुरू कर देती है। इधर लियोन है, वो पेंटिंग मुकम्मल कर ली थी और वह चाह रही थी कि वो असिस्टेंट जैन को इम्प्रेस करने के लिए वो पेंटिंग उसको देके आएगी। वो जब जाकर उसके रूम का दरवाजा नॉक कर दिया तो वहां से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफिस में बेहोश बैठा हुआ था। खैर, थोड़ी देर बाद उसको होश आ जाता है। वो देखता है कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता और वह वहीं प्लांट उठाकर वापस अपने कमरे की तरफ आने लगता है। कुछ ही देर में असिस्टेंट जैन भी अपने घर में वापस आ जाता है। यहां पर इनकी बहुत सी बातें होती हैं, कोई खुशी की और कोई नाराजगी की। इसके अलावा असिस्टेंट ये भी बताता है कि वो एक लड़की से प्यार किया करता था जो कि उसकी क्लास फेलो भी रही थी, लेकिन उसको किसी मुल्क में जॉब की ऑफर हुई और वो वहां चली गई। ये सुन के ये लड़की लियो काफी जेलस होने लगती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसको रोकता है।
वो कहते हैं, रुको, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें अपने कंप्यूटर में भी रखी हुई है, लेकिन हम अपना कोई रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि मैं एक टीचर हूं और तुम एक स्टूडेंट हो। तो यूं कहती हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं अपनी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट कर लूंगी तो उसके बाद हम कहीं बाहर घूम फिर सकते हैं, हम शादी कर सकते हैं। भी इस बात पर अग्री हो जाता है। इसलिए असिस्टेंट को वो ही प्लॉट गिफ्ट करता है जो वो प्रोफेसर के ऑफिस से उठाकर वापस लाया होता है, क्योंकि इन लोगों ने कल्चर में प्लॉट गिफ्ट करना बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, जिससे ये शो होता है कि आप बहुत सीरियस है, आप एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। तो वो एक नॉर्मल रोज हो सकते हैं या कोई भी नॉर्मल नॉर्मल लीव प्लॉट वापस अपने कमरे में आ जाती है। यहाँ पर वो उस पौधे को पानी दे रही होती है कि गलती से उस पौधे के पत्तों की वजह से इसकी उंगली पर एक कट लग जाता है। वो परेशान भी होती है कि एक पौधे के पत्तों से कैसे यह हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक बैंड इसको अपनी उंगली पे लपेट लेती है। यहाँ पे वो एक बार फिर से अपनी दोस्त को आवाज देती है, लेकिन उसकी दोस्त फिर भी आंसर नहीं करती। वो अभी भी छुपी हुई थी, इसके सामने नहीं आ रही थी। वो अभी उसको इग्नोर करते हैं, मीन्स सो जाती है। जैसे रात होती है वो प्लांट लोड लगता है, चमकने लगता है। देखते ही देखते हैं इस पौधे की ब्रांचेस रोड्स या शॉक है, जमीन से गुजरती हुई री ओके बैठ जाती है और उसको भूकंप मिल तरीके से जकड़ लेती है। लेकिन यू एकदम से उठ जाती है और उसे एहसास होता है कि ये तो मैं एक सिर्फ देख रही थी। खैर उसकी नजर अपनी दोस्त के बेड की तरफ पड़ती है, जिसके बेड से कुछ ग्रीन कलर का लिक्विड गिर रहा था। या आहिस्ता आहिस्ता आगे आकर जैसे ही उसके एरिया में जाती है और वो बेड का पर्दा हटाती है तो उसके सामने अपनी दोस्त की डेड बॉडी आ जाती है। वो मारी जा चुकी थी और उसके जिस्म के अंदर से निकल रहे थे। उसकी कमर पे ज्यादा से पौधे उगे हुए थे और ये देखते ही लियो चीखें मारना शुरू कर देती है। बहुत डर चुकी थी। जल्दी ये खबर पुलिस को भी मिल जाती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है। जंग भी लेली से मिलने आ जाता है कि वो ठीक तो है और यहीं पर पॉलिसीज को प्लांट दिखाते हुए कहती हैं कि क्या तुम इस प्लांट के बारे में कुछ जानते हो, क्योंकि जैन और वो प्रोफेसर है जो आप काफी वक्त से गायब है। वो प्लांट्स की स्टडी करते थे और प्लांट्स के बारे में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, इसलिए पुलिस वाले इसकी एक्सपर्ट एडवाइस मांग रहे होते हैं। तो वो प्लांट को जब ओर से देखता है तो वो कहता है कि ऐसी रूट्स या ऐसे प्लांट्स मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे यार। दूसरी तरफ लो अभी भी पुलिस के साथ ही होती है और वहां आसपास खड़े हुए लोगों में वो असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड जिससे वो पास्ट में प्यार किया करता था उसको खड़ा हुआ देखती है, जिसका नाम शुरू होता है। जबकि दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में अनाउंस हो रहा होता है कि यूनिवर्सिटी को हम कुछ दिनों के लिए बंद करने जा रहे हैं, हम लॉकडाउन लगाने जा रही है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के अंदर एक अजीब किस्म का वायरस पाया गया है। और यह भी ऐलान किया जा रहा था कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, यूनिवर्सिटी, कोई भी बंदा बगैर परमिशन के यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जाएगा। इधर लियो और जंग जब बाहर आ रहे होते हैं तो लियो को एक बार फिर से ख्वाब आता है। वो यूनिट करने लगती है कि प्लांट से तमाम वहां पर रहने वाले स्टूडेंट्स को अपने काबू में कर लिया है। सब स्टूडेंट्स की गर्दन में प्लांट्स घुस चुके हैं, उनके चेहरे पर प्लांट्स आ गए हैं, जैसे कि सब प्लांट्स इंसान के अंदर ही ग्रो कर रहे हो। लेकिन फॉर एनी उसको वोश आ जाता है और वो वापस से अपने आप को संभाल लेती है क्योंकि यह उसका सिर्फ एक खौफ था। वो हुलोसिनेट ही कर रही थी, जबकि टीवी पर खबर आ रही होती है कि प्रोफेसर को पकड़ना हर हाल में लाजमी है क्योंकि वह फरार है और उसने बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर वायरस इंजेक्ट किया है। इस वजह से ये वायरस तेजी से फैल रहा है। फिर लिए जब अपने कमरे के वॉशरूम में जाती है तो वह उस बैंडेज को उतारती है जो उसका पहले एक पौधे के पत्ते से कटने की वजह से लगा था। जब वो देखती है तो उसकी उंगली पर भी प्लांट ग्रो करने लगता है। काफी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी अपनी दूसरी उंगली से उस प्लांट को बाहर निकाल देती। इतनी ही देर में कुछ मास्क पहने हुए लोग वहां पर आते हैं और असिस्टेंट जैन गलियों और बाकियों को भी कहते हैं कि आप सब लोग जिम्नेजियम में चले जाओ, उठाकर वहां पर आप सब लोगों का टेस्ट हो सके कि कौन बीमार है, कौन ठीक है और इस वायरस को आगे बढ़ने से बचाया जा सके। इन मास्क वाले आदमियों को देखकर सब स्टूडेंट्स डरने लग जाते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को उस जिम्नेजियम में बुलाया जा रहा होता है। सब पहले से ज्यादा बहुत परेशान थे कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। असिस्टेंट और उसकी दोस्त जब चिमनी जिम जा रहे होते हैं तो उसके सामने उसकी पुरानी फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम शुरू होता है, जिसको वो पसंद भी किया करता था। वो बताती है कि तो बड़ी मेडिकल कंपनी किया करती है और फॉर प्रोफेसर जो काफी वक्त से गायब है, यह उनके साथ भी काम कर चुकी है।
वो बताती हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट इंसानों के अंदर बदलने वाले जीन्स के बारे में था ताकि हम बहुत सी बीमारियों से इंसानों को बचाया सके। लेकिन प्रोफेसर अपने सही इरादे से हटके और कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट करने लग गए और वो प्लांट्स की मदद से खतरनाक किस्म के डेडली वायरस बनाने लग गए क्योंकि वो प्रोफेसर मेरे सीनियर थे। मैंने जब ये सब देखा तो उन्हें रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही मेरी नौकरी से निकाल दिया। तो अब मैं इन सारी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और घबराने की बात तो ये है, पहले तो वो लैब तक अपना काम किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने अपने ही स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से अब तक जितनी मौतें हुई हैं, चाहे वो तुम्हारी रूममेट हो उसकी मौत या वह शुरू में जो लड़का मारा था उसकी मौत या और भी बहुत से, क्योंकि प्रोफेसर ने ये सब वायरस इंसानों के अंदर डाल दिए थे और जिनका मैच 100% हो चुका था वो सब मारे गए थे। असिस्टेंट जैन, तुम लकी हो क्योंकि तुम्हारा मैच नहीं हो पाया और तुम 0% थे, इसलिए वो वायरस तो उन पर असर नहीं किया। अब तक थोड़ी देर में लियो अपने हाथ को नोटिस करती है कि उसके हाथ में जितनी भी नर्वस थी वो ग्रीन होने लग जाती है, बिल्कुल प्लांट की तरह, जैसे उसके हाथ के अंदर प्लांट ग्रो कर रहे हों। अब क्योंकि लीव को पता था कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है तो जहां पर मास्क पहने हैं वो लोग सब स्टूडेंट्स को चेक कर रहे थे, तो वहां से छुपकर भाग जाती है और खुद को उनसे दूर कर लेती है क्योंकि उसे पता था कि वह पकड़ी गई तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ऐसे भी उसको ढूंढने लगता है और भागते भागते उसको हर जगह ढूंढ रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ वो मास्क पहने हुए आदमी किसी और लड़की को पकड़ लेते हैं जो कि प्लांट्स के वायरस का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि प्रोफेसर ने इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। वो उसको पकड़कर बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शूज के साथ वायरस उसके मुंह से निकलता हुआ उसको हमेशा के लिए मार देता है और वह अपनी जान से हाथ धो बैठती है। जबकि दूसरी तरफ असिस्टेंट जैन जब अपने रूम में जाता है तो वह देखता है कि लियो पहले ही वहां पे बैठी हुई है। उसको अपने से दूर रहने का कहती है कि ये मेरा हाथ देखो, मैं वायरस का बुरे तरीके से शिकार हो चुकी हूं और मेरा चेहरा भी ग्रीन होता जा रहा है। यहां पर असिस्टेंट जनरल को सहारा देता है और वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में लियो को एक आइडिया आता है। वो अपने मरने वाली रूममेट की कुछ ईमेल्स खोलती हैं और उसे वहां से अंदाजा होता है कोई शख्स से बार बार ईमेल्स कर रहा है और वो आदमी इसकी मरने वाली रूममेट को अपने घर भी लेकर जाया करता था। इनको शक पड़ता है कि वो आदमी कोई और नहीं होगा बल्कि वो प्रोफेसर ही होगा, क्योंकि वो मरने वाली रूममेट को अपने घर ले गया होगा और उसने उसके अंदर वहां पे वायरस इंजेक्ट किया होगा, जिस वजह से उसके अंदर वायरस फैलने लगा और वो मारी गई। खैर, अभी इनका ये शक ही होता है। इतनी ही देर में वो मास्क पहने हुए लोग उस बिल्डिंग में आ जाते हैं और हर जगह स्प्रे करने लगते हैं ताकि उस वायरस से होने वाले असर को खत्म किया जा सके। वो हर दरवाजे को भी खटक आने लगते हैं, तो वो इनके दरवाजे को खटखटाते हैं तो वो ये लोग दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि इनको डर होता है कि जैसे ही उन्होंने लियो को देखा तो वह पहचान जाएंगे कि लियो भी वायरस का शिकार हो चुकी है। वो उसको पकड़कर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे और अब तक उनके बचाने के एक्सपेरिमेंट में कोई नहीं बच पाया तो वह दरवाजा नहीं खोलते। लेकिन लियो यहाँ पर डरी हुई थी और उससे गलती से एक पानी का भरा हुआ गिलास नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बाहर खड़े हुए मास्क पहने हुए लोगों को अंदर से आवाज आती है और वह अंदर दाखिल होकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने साथ उसी में ले जाते हैं जहां पर सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने का कहा था, जहां पर वो लोगों को ट्रीट भी कर रहे थे। यहाँ टेस्ट करने से पता चलता है कि लियो वायरस का शिकार हो चुकी है और यहाँ पर डॉक्टर्स और मास्क पहने हुए लोग कुछ दवाइयाँ उसमें इंजेक्ट करने लगते हैं ताकि यह वायरस आगे ना बढ़े या रोका जा सके, और उसको बेहोश करके किसी और कमरे में ले जाने लगते हैं। जबकि असिस्टेंट जैन चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि उसे छोड़ दो, उसको ना लेके जाओ अपने साथ। लेकिन मास्क पहने वाले लोगों ने इसको हाथों से पकड़ा होता है। कुछ ही देर बाद जब सब डॉक्टर्स की आपस में मीटिंग हो रही होती है तो वह यह जान पाते हैं कि यह वायरस खतरनाक है। जैसे यह इंसान के दिमाग पे असर करता है, नर्वस सिस्टम कर देता है। लेकिन इसमें ऐसी चीज नहीं है जो खांसने या हाथ लगाने से पहले, बल्कि जब तक इसको आपके अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाएगा उस वक्त किसी और के लिए खतरा नहीं है। जैसे कोई एक विजन होता है, कोई भी जहर होता है, जब तक वो आपके जैसा में नहीं डाला जाता तब तक आपकी जान को खतरा नहीं है। तो डॉक्टर्स को यह जानकर काफी रिलीफ मिलता है, काफी वो सुकून में आ जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है जब तक प्लांट को डायरेक्ट बॉडी में चेक नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स को शू बताती हैं ये शुरू से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है के लिए उन सबसे अलग है, क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि वो वायरस की एक नई फॉर्म को जेनरेट करेगी जो पिछले तमाम वायरस से बिल्कुल हटके हैं।
यानी अब तक जो आपने देखा वह कुछ भी नहीं था, लेकिन यूं की वजह से बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन वहां पे बैठे हुए सब लोग जो सीनियर थे, डॉक्टर्स थे, वह शुरू की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और वो कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और क्योंकि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन लगाया हुआ था, सबको बंद किया हुआ था, वो उस लॉकडाउन को हटा देते हैं ताकि सब लोग पहले की तरह अपनी आम जिंदगी गुजार सकें। बाहिरा के असिस्टेंट रैंक शूज से मिलता है और वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम उस जगह पर जाएंगे जहां पे लियो की दोस्त किसी स्ट्रेंजर आदमी के साथ उसके घर जाया करती थी, क्योंकि इनको शक जो था कि वो जो इनके सीनियर प्रोफेसर वो वहां पे कहीं छुपे बैठे होंगे और उन्हीं के पास इस सब का इलाज भी होगा। आखिरकार ये दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हर जगह पे प्लांट है, हर तरह के प्लांट सीवन, वो भी जो आज तक इन्होंने बिल्कुल नहीं देखे थे। यहाँ पे प्रोफेसर अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। जैसे ही दोनों करीब आकर उनको हाथ लगाने लगते हैं कि एकदम से बहुत बड़ा फ्लाइट रहे हैं, प्लांट उनकी कमर से निकलता है और इनको खाने की कोशिश करता है और तकरीबन इनको मारने ही वाला था। लेकिन क्योंकि यह जल्दी से पीछे हो गए थे तो इनकी जान बच जाती है। इशू अपना लाइटर जलाती है और उस प्लांट की तरफ फैन के उसको जला देती है। अब क्योंकि वो प्लान प्रोफेसर अंदर से निकला था तो प्लांट और प्रोफेसर दोनों जल के वहीं पर खत्म हो जाते हैं। यहां पर असिस्ट यू टू प्रोफेसर का कंप्यूटर चेक करने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि वो वायरस जिसकी बॉडी के साथ मैच कर जाता है वो उसके अंदर दाखिल होकर बढ़ने लगता है और वो कभी भी प्लांट खत्म नहीं होने वाला और वो प्लांट बढ़ता ही जाएगा। इतना कि पहले मोहल्ला कवर करेगा, फिर पूरा शहर कवर कर लेगा और पूरे का पूरा मुल्क भी कवर कर लेगा। यानी वो साइज में इतना बढ़ता जाएगा, वो कभी भी रुकने नहीं वाला, पर उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता। पर अगर किसी की बॉडी 0% मैच होगी तो वो इंसान उस वायरस से हमेशा के लिए बच जाएगा। और यही वजह थी कि शुरू में जब सिस्टम जैन के अंदर प्रोफेसर ने वायरस डाला था तो वो वायरस उसकी बॉडी से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए अब तक उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आई, कोई वायरस उसके अंदर नहीं आया। यहाँ पर प्रोफेसर का वो कंप्यूटर को चेक करने लगती है और वो तमाम डेटा जो प्रोफेसर ने अब तक स्टोर किया होता है अपने कंप्यूटर में वो अपनी कंपनी को सेंड करने लगती हैं। असिस्टेंट जहां पर उसको रोकता है कि डेटा अगर किसी और को सेंड किया तो वो इसका नेगेटिव इस्तेमाल करेगा और जो प्रोफेसर ने किया कल को कोई और भी ऐसा करने लग जाएगा। लेकिन इशू यहाँ पर नहीं रुकती और वो जैन के ऊपर स्प्रे कर उसको बेहोश कर देती है और जैसे ही इशू अपना डेटा कंप्लीट करके वहां से जाने लगती है तो उसी पर जैसे जीस को शो ने चलाया होता है उसके अंदर से एक ब्रांच निकलती है और वो सीधा आकर उसकी गर्दन में घुस जाती है और उसको वहीं पे मार डालती है। यानी कि शू ने उस प्लांट को जला तो दिया था लेकिन वो प्लांट अभी भी मरा नहीं था, वो ग्रो हो रहा था और पहले से ज्यादा खतरनाक था और उसने की जान ले ली थी। दूसरी तरफ जिम्नेजियम में हम यूं को देखते हैं जिसकी बॉडी जेनेटिक्स वायरस के लिए 100% मैच कर चुके थे। यानी कि इसकी बॉडी में वायरस बड़े आराम से ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है और देखते ही देखते लियो के अंदर से बहुत से प्लांट्स निकलने लग जाते हैं। वो बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहे थे और फौरन से पूरे जिम्नेजियम में प्लांट से प्लांट्स हो चुके थे जो लियो की बॉडी के अंदर से निकले थे और मास्क पहने हुए तमाम डॉक्टर जो उसकी मदद कर रहे थे वो भी इन प्लांट्स की वजह से मारे जाते हैं। थोड़ी ही देर में जब दोबारा से वापस अपनी यूनिवर्सिटी में आता है वो देखते हैं कि हर तरफ प्लांट से प्लांट्स है और सब लोग वहां पे मारे जा चुके हैं। लेकिन उसको अभी भी का नहीं पता होता कि वो किधर है। उसको हर जगह ढूंढने लगता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर से भर चुका है, हर बिल्डिंग के ऊपर प्लांट से, हर रोड पे। कुछ दिनों के बाद असिस्टेंट दोबारा से उसी जिम्नेजियम में आता है क्योंकि इसे अब तक लियो नहीं मिली होती और वो अब तक लियो को भी ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो जो करने लगा था पर यहाँ पर इसकी नजर उसी पेंटिंग पर जाती है जो लियो ने इसके लिए बनाई थी। उसको देखकर मुस्कुराता है और लियो को याद करने लगता है और इस मूवी की कहानी इधर ही खत्म हो जाती। आशा करते हैं आपको दोस्तों मूवी पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक करके और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और फिल्म के साथ। तब तक लिए टाटा।